नमस्कार। आज सब बारात है। बीते दिन कब्रिस्तान तहफ्फुज कमेटी के सहयोग से एमडीडीएम कॉलेज के पास 929 मॉल के सामने कब्रिस्तान की साफ सफाई नगर निगम प्रशासन के सहयोग से किया गया था। आपको बता दें कि आज ही जानकारी मिला कि यह कब्रिस्तान वर्षों से विवादित रहा है। साफ सफाई को देखकर दूसरा पक्ष पुलिस प्रशासन को घटनास्थल की जानकारी साझा किया और बताया कि यह जमीन विवादित है और मामला न्यायालय में लंबित है। जिसके बाद जिला प्रशासन आनंद फानन में सब बारात के दिन मिठनपुरा थाने में शांति समिति के सदस्य के सामने दोनों पक्षों को बैठाकर इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। बैठक में वार्ड 35 के पार्षद, कब्रिस्तान तहफ्फुज कमेटी के सभी सदस्य, एडवोकेट अशोक कुमार, अरविंद कुमार, राजद पार्टी के नेता मुन्ना अंसारी व अमीन अंसारी इत्यादि सामाजिक नेता ने निर्णय लिया कि प्रशासन के आदेश का पालन करेंगे और न्यायालय के अंतिम आदेश का इंतजार करेंगे। इस बीच रोड किनारे जो अतिक्रमण है उसे प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। आइए सुनते हैं जिला प्रशासन व विपक्ष ने क्या कुछ कहा। नहीं देखिए, विवाद की कोई बात नहीं है। शबे बारात का माहौल है तो जो भी है सारे पक्षों से शांतिपूर्वक बात हुई है। सबने इस चीज़ को माना है कि जो भी होगी शांतिपूर्वक होगा। पहले से जिस तरीके से होते आ रहा है, जो पहले से जो क्राइटेरिया रही है, जैसे रही है, उसी तरीके से सब चीज़ शांतिपूर्वक होगा। रोड पे अतिक्रमण जो है सर, नहीं, रोड पे जो अतिक्रमण है उसको नापी कराई जाएगी और जहाँ भी अतिक्रमण, जो भी बिहार सरकार की जमीन के अंदर जो भी अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। समझा दिया गया किसी तरह का कोई। हाँ, दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है, सारे सब चीजें शांतिपूर्वक होगी। देखिए, शब बारात का समय है और हमारे वार्ड के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग शब बारात का जश्न मनाना चाह रहे हैं। शब बारात का जो होता है कब्रिस्तान पर दिया जलाना, उसको जलाना चाह रहे हैं और आज से पहले कभी वहाँ जलता नहीं था, लेकिन इस बार इन लोगों का प्रयास है कि उसको साफ सफाई करके उस पर अपने पूर्वजों को याद करके दिया बत्ती जलाया जाए, नमाज पढ़ाया जाए। तो इसमें हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पे जहाँ पर कब्रिस्तान स्थित है उस ज़मीन पे अदालत में मुकदमा लंबित है, जिसके वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक अदालत की फैसला नहीं आ जाती है तब तक उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई न हो। फिलहाल एसडीएम साहब के आदेश से और हमारे सिटी मैनेजर के आदेश से वहाँ के स्थल को साफ सफाई तो करा दिया गया है, लेकिन अभी हमारे एसपी साहब आए हुए थे और एसडीएम साहब आए हुए थे और दोनों पक्ष को बैठाकर एक समझौता हुआ, जिस पर यह निर्णय हुआ कि उस जमीन पे अभी दोनों पक्ष में से कोई पक्ष नहीं जाएंगे और जो साफ सफाई हो गया है सो हो जाने दीजिए। उस जमीन के आगे में करीब करीब 50-100 दुकान जो है सो लगा हुआ है अवैध रूप से। उस अवैध के लिए अतिक्रमण मुक्ति वाला में उसको मुक्त कराया जाएगा और उस जगह को साफ सुफ कर दिया जाएगा। और अभी हम लोग दोनों पक्ष के लोगों को एक संदेश दिया गया है कि आप लोग आपस में मिल बैठ के किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था भंग न हो और पूरा अमन चैन से आप लोग रहने का प्रयास करें। किस कब्रिस्तान का जिक्र हो रहा था? ये मिठनपुरा में 929 के सामने में एक कब्रिस्तान है जो बरसों से कब्रिस्तान है, लेकिन उस पर पूजा पाठ नहीं होता था, इन लोग का इबादत नहीं होता था। लेकिन अब इन लोग में एक चेतना जागी है और ये लोग अब चाह रहे हैं कि उस चेतना के अंतर्गत उसकी साफ सफाई करके वहाँ पर अपने पूर्वजों को याद किया जाए और दिया बत्ती जलाया जाए। हाँ, अभी जो है थाने पे बुलाया गया था, मिठनपुरा थाने पे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को आपस में बैठा कर के साथ जो समस्या था वो अपनी अपनी बातों को रखा गया है। निष्पादन करवाया ये गया है कि भाई कहने का कि अतिक्रमण मुक्त कब्रिस्तान को कराने का है और साफ सफाई ये नगर निगम करेंगे, ना कि पर्सनली तौर पे किसी तरह का कोई काम नहीं होना है जब तक कि कोर्ट का आदेश आ ना जाए। अतिक्रमण भी हटेगा वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह का कोई भी चीज़ वहाँ नहीं रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कब्रिस्तान के आगे कभी भी किसी तरह का कुछ भी नहीं होता है। कब्रिस्तान होता ही है वक्फ किया हुआ, वहाँ जिस कार्य के लिए वक्फ किया जाता है उस ज़मीन को, उस लैंड को सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नाम रिजवान सिद्दीकी, मुजफ्फरपुर मिठनपुरा कब्रिस्तान कमेटी सेक्रेटरी। क्या कहें, हम तो ये सब लिस्ट देख के बहुत शर्म की बात है कि लोग मंदिर, मस्जिद, शमशान की भी ज़मीन डील कर दे रहे हैं। ये इतने नीचा घटिया काम है जो समाज के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं।
हम तो यही कहेंगे कि जो कब्रिस्तान आज सदियों से बहुत पुराना है, पुराना रहने दिया जाए। जो भी पक्ष अगर इसमें पड़ा है वो इज्जत आबरू के साथ साइड हो जाए। इससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। भगवान है, देखने वाला अल्लाह ताला है, सब देख रहे हैं सच्चाई को। सब्र से काम ले और हम लोग हिम्मत से काम ले रहे हैं। हमारी कब्रिस्तान कल भी थी, आज भी रहेगी। कोर्ट का भी यही फैसला आएगा इंशाअल्लाह। क्या पर क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद अमीन हुआ। हम मिठनपुरा के निवासी हुए हैं। हम लोग कमेटी से जुड़े हुए हैं। कोई सिटी एसपी एसडीओ साहब भी पहुंचे हुए थे जी, कब्रिस्तान के लेकर, क्या आज कुछ जिला शांति समिति के पदाधिकारियों के साथ और मिठनपुरा के आम आवाम के लोगों के साथ एक यहाँ पर मिठनपुरा थाना परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें चूँकि आज शब बारात का दिन है तो मोहल्ले वासी जो है, चूँकि वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान 1897 से है, जिसका पुराना खेसरा 23 और नया खेसरा 986 और 987 है। ठीक है, पूर्व में भी कुछ विवाद चलता रहा है। पूर्व से जो है एक केस अदालत में जो है सो चल रहा है। तो मोहल्ले वासी जो है उसकी साफ़ सफाई और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए और वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करने के लिए जो है सो जब वहाँ पर गए तो कुछ लोगों ने रोका। ये मामला प्रशासन के पास गया तो प्रशासन ने बड़ी चतुराई से आज शांति समिति की बैठक बुला करके और दोनों पक्ष के लोगों को समझाया और अंत में यही निर्णय यहाँ पर लिया गया कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। जो भी अतिक्रमण है उससे जो है उसको जो है प्रशासन मुक्त कराएगा और साथ ही साथ वहाँ पर यही निर्णय हुआ कि आप जो कब्रिस्तान स्थल है उसके अंदर बिजली की व्यवस्था न कर आप बाहर से लाइट वाइट की व्यवस्था कर ले और आप लोगों को जो भी फातिहा या दुआ जो भी पढ़ना है या जो भी इबादत करना है उसमें कि प्रशासन ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।